रूट कैसे होगा ये, फिर से लेट ट्राई करें तो i इज इक्वल्स टू ये लिख देती हूं मैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें मेरा क्या आएगा, क्या आएगा, वन को क्या लूंगी मैं, जी ऑफ एक्स की एफ ऑफ एक्स, वन को लूंगी जी ऑफ एक्स, क्योंकि अगर इसको जी ऑफ एक्स ले लिया तो मेरा इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स फिर यही हो जाएगा, राइट। तो मेरा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और मेरा जी ऑफ एक्स कितना आएगा, वन। ठीक है, तो मेरा फंक्शन क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स विच इज एक्स माइनस पूरे इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स कितना आएगा, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x, यस। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स विच इज अगेन x, यस, dx कितना होगा ये, 2 से 2 कैंसिल, यस और नो। आगे क्या करेंगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स बाहर आ जाता है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। इसको कैसे करेंगे, क्या करूंगी मैं, ए स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऊपर और माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऊपर आ गया तो ऊपर आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस, माइनस ए स्क्वायर बाहर, 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस और नो, यस, यही आएगा एग्जैक्टली। इसमें मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कैसे लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस और नो। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब इसको मैं अलग करूंगी ऐसे ऐसे तो ये कट के कितना हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ का माइनस ए स्क्वायर बाहर कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तो एग्जैक्टली आई है, yes or no, this is exactly I, so this can be written as x root x square plus a square minus I plus a square into root x square plus a square का इंटीग्रेशन कितना होता है, इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, log x plus root x square plus a square plus c, yes, yes or no, perfect। तो कितना आ जाएगा इसका मतलब, 2i कितना होगा, x अपॉन रूट एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस और नो, यस। तो इसी से मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि मेरा आई कितना आएगा, दिस मच इंटू हाफ, यस, या फिर डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्लस सी वेयर सी इज C1 by half, yes, last but not the least a square minus x square dx। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कैसे करेंगे, f of x क्या लेंगे यहाँ, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स 1, तो ये कैसे इंटीग्रेट होगा, i इज इक्वल्स टू, दिस विल इम्प्लाई दैट i इज इक्वल्स टू व्हाट, f of x एज इट इज
into integration of g of x which is x minus whole integration f dash x which comes out to be 1 upon root 2 root a square minus x square into minus 2x. yes, 2 से 2 कैंसिल into integration which is x का whole dx. So which comes out to be what? x root a square minus x square minus minus plus integration of 1 upon root a square minus x square whole ऊपर कितना x square dx. yes, इसको भी हम कैसे सेपरेट करेंगे अब? तो यहाँ माइनस ही ले लेते हैं और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं. क्यों? क्योंकि हमें यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए. तो इसके लिए मैं क्या करूंगी? एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर ऐड करूंगी और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स. यस, और माइनस ए स्क्वायर आएगा बट यहाँ माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स. यस और नो? तो ये फाइनली कितना आएगा? एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये कितना बचेगा? ये कटा, ये कितना बचा? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यस, ये कटेगा तो कितना बचेगा? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज आई, तो माइनस आई प्लस वॉट? ए स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाय ए. यस और नो? प्लस c1. So this will imply that I is equals to this. Yes, this implies that 2i is equals to what? X root a square minus x square plus a square sine inverse x by a plus c1. Yes, this finally implies I is equals to what? Half x root a square minus x square plus a square sine inverse x by a plus c. Yes, so it says integrate root x square plus 2x plus 5dx. तो इसको हम लोग फिर से होल स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे. तो आई कैन से x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. आई हैव 1, आई नीड 5. तो कैन आई से दैट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 कैन बी रिटन एज x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4. यस, तो इसका रूट विल बी इक्वल्स टू इसका रूट एंड इंटीग्रेशन विल बी इक्वल्स टू दिस इंटीग्रेशन. Yes, now I write x plus 1 as t, so I get dx as dt and this integration becomes root of t square plus 4 dt. इसका अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, कितना आ रहा था? This will be equals to half t into root t square plus 4 plus log yes t plus root t square plus 4 plus c. Yes or no? तो हाँ, यहाँ पे a स्क्वायर बाई 2 भी आएगा. ये कह रहे थे ना. तो x प्लस 1 रूट टी स्क्वायर प्लस 4 इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू व्हाट? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है ना. तो कितना आएगा ये? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 4 बाई 2 दैट गिव्स यू 2 लॉग t की बजाय x प्लस 1 एंड अगेन इसका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस c. सिमिलरली हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 24 में हमसे कह रहा है इंटीग्रेट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx. सो आई कैन राइट दिस एज रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x. तो जैसे मैं x स्क्वायर प्लस 2x देखूंगी, मैं इसको किससे इक्वेट करूंगी? x प्लस 1 का होल स्क्वायर विच गिव्स यू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x. ठीक है, तो क्योंकि इसके आगे माइनस है तो मेरे पास माइनस 1 है, मुझे चाहिए कितना? 3. तो मैं कितना इसको लिख सकती हूँ? आई कैन राइट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर को एज x प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो माइनस में जाएगा मेरा 4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर. यस और नो? तो इसका रूट इज इक्वल्स टू इसका रूट. सो द इंटीग्रेशन ऑफ रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx becomes
इंटीग्रेशन ऑफ रूट 4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx. I take x plus 1 as t, so dx as dt, and this becomes what? Root 4 minus t square dt. इसका इंटीग्रेशन कितना आता है? हाफ t रूट 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स t बाय a, यस और नो, प्लस c, इतना ही आएगा. तो मेरा हाफ t की बजाय x प्लस 1 4 माइनस रूट टी स्क्वायर इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू दिस, so I get 3 minus 2x minus x square plus a square which was 4 by 2 is 2 sine inverse x plus 1 by 2 plus c. Yes? Now we will be going towards 7.7 definite integrals. Alright? So what happens is, अभी तक हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स की, राइट? अब हम बात करेंगे फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक है? तो व्हेन वी टॉक अबाउट इंटीग्रेशन, सपोज ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स. ठीक है? सो इंटीग्रेशन, व्हाट इंटीग्रेशन गिव्स यू इज द एरिया अंडर दिस कर्व. ऑलराइट? When you integrate f of x, ये तुम्हें क्या देता है? इस f of x कर्व के नीचे का एरिया. Now when I say this is definite, what does definite means is that from a, मेरी लोअर लिमिट क्या है? a. तो ये कहाँ से कहाँ तक मुझे इंटीग्रेट करना है? For x is equals to a to x equals to b. तो इसका मतलब जब मैं इस पे रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ, जब मैं डेफिनेट इंटीग्रल की बात करती हूँ, तो कौन सा एरिया की मैं बात करती हूँ? इस वाले की. ओनली दिस मच. ठीक है? फ्रॉम ए टू बी. मेक सेंस? सो इट इज कॉल्ड द एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम एक्स टू बी. ऑल्सो मैंने कब कहा कि x इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू बी, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है? x. सो द वेरिएबल डज नॉट मैटर. ठीक है? अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ a टू b f ऑफ u du, द आंसर विल नॉट चेंज. दिस वेरिएबल डज नॉट चेंज द आंसर. यस? अगर ये है इसका मतलब what is going from a to b? u is going from a to b. So a is called the lower limit and b is called the upper limit. Yes? और ये इंटीग्रल किस पे डिपेंड करता है? a पे, b पे एंड फंक्शन f पे. x पे डिपेंड नहीं करता है. x क्या शो कर रहा है कि दिस इज द वेरिएबल जिसके थ्रू हमें इंटीग्रेट करना है, राइट? मतलब x है तो उसको इंटीग्रेट करना है, बाकी सारे हम कैसे ट्रीट करते हैं? कॉन्स्टेंट्स. इसके बाद हमारे पास क्या होता है? अगर u का फंक्शन है तो u के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है, बट आंसर चेंज नहीं होगा. ऑलराइट? अगर मैं एक्स क्यूब प्लस 2x की बात करूं, इसको इंटीग्रेट करना और u क्यूब प्लस 2u को इंटीग्रेट करने में कोई फर्क आएगा? नहीं. इसका इंटीग्रेशन भी कितना आता है मेरा? x4 बाई 4 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल. इसका भी कितना आएगा? u की पावर 4 बाई 4 प्लस u स्क्वायर. यस और नो? यस? और यहाँ पे एक कांस्टेंट होगा c1, यहाँ कांस्टेंट होगा c2. यस? कांस्टेंट अलग अलग हो सकते हैं, बट जब मैंने कहा डेफिनेट इंटीग्रल में एक ही आंसर आता है, तो इसका मतलब कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कि व्हाट इज दिस a टू b डूइंग, तो हम लोग ने देखा था कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ f dx कैपिटल F आता है, हमने एक बार देखा था, राइट? कि हम इंटीग्रेशन ऑफ f को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल F से, जो कि क्या होती है? फैमिलीज ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल. यस? तो अगर इसका इंटीग्रेशन ऐसा आता है तो मैं इसको कैसे लिखती हूँ? दिस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a. Okay, so what is this value? This is f of b minus f of a. The integration of f of x from a to b कैसा होता है? f of b minus f of a. अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हमें बात समझ में आ जाएगी. ठीक है? अच्छे से. तो बेसिकली इसमें कुछ भी नया इंटीग्रेशन हमें दिया नहीं है. हमने जितने भी इंटीग्रेशंस के फॉर्म पढ़ने थे सारे पढ़ चुके हैं. ऑलराइट?
जितना भी इंटीग्रेट करने के तरीके थे हम सारे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आइदर सब्स्टिट्यूशन मेथड था हमारा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था, या फिर पार्शियल फ्रैक्शंस था, या फिर जो भी था, हम ऑलरेडी सब तरीके के इंटीग्रेशंस पढ़ चुके हैं। अब हम सिर्फ वैल्यूज पुट करना चालू करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ रहे थे, उसी को लगा रहे थे, उसी से सॉल्व कर रहे थे। अब जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो ये टेस्ट करेंगे कि हमें पुराना कितना याद है। लिमिट ऑफ अ सम, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि मेरा एफ ऑफ एक्स कैसा है, पॉजिटिव फंक्शन है। पॉजिटिव फंक्शन नहीं बोलूंगी, मतलब बेसिकली अबव एक्स एक्सिस है, उसकी जितनी भी वैल्यूज है वो कितनी आती है, पॉजिटिव वाई की वैल्यूज आती है। तो मैं अगर ऐसा मान के चलती हूँ तो मेरा एफ ऑफ एक्स ऐसा दिखेगा। मैंने अभी बताया दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी डी एक्स, ठीक है, ये क्या होता है, एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम ए टू बी, यस और नो, यही बोला मैंने अभी, मतलब कौन सा वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। अब ये वाला एरिया मेरा इंटीग्रेशन आता है, बट इस इंटीग्रेशन की एग्जैक्टली क्या वैल्यू आती है वो देखने के लिए, या अभी तक हम लोग जितना भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हमने निकाले हैं वो किस बेसिस पे निकाले हैं, क्या किया है, वो समझते हैं हम थोड़ा सा। तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, मैं इसको n पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, सपोज x0 है, ये मेरा x1 है, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इक्वल पार्ट्स में मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ x एक्सिस को, ठीक है, n इक्वल पार्ट्स में, सच दैट मेरा xn कितना है, b। तो अगर मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ तो x0 और x1 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, b माइनस a बाई n, यस, इतना ही आएगा, यस और नो। किसी भी xi माइनस xi माइनस 1 के बीच में कितना डिफरेंस होगा, h, वेयर h इज व्हाट, b माइनस a बाई n। हम इक्वली n पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे इस डिस्टेंस को, b माइनस a बाई n ही करते हैं, यस। तो मेरा अगर x0 a है तो मेरा x1 क्या है, a प्लस h, मेरा x2 क्या है, a प्लस 2h, यस, सो ऑन एंड सो फोर्थ, यस और नॉट, यस। और मेरा xn अगर b है तो ये कितना है, a प्लस nh, यस और नो, यस। और इसको मैं अगर h की वैल्यू डाल दूं तो a प्लस n इंटू बी माइनस ए बाई n, h की वैल्यू यही है, h इज एग्जैक्टली दिस। तो कितना आएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, माइनस a प्लस a गया, b बचा, राइट, यस। तो ये एग्जैक्टली सही आ रहा है मेरा, x0 a है, xn b, और सबके बीच का डिस्टेंस कितना है, h। तो अब अगर मैं इधर देखूं और मैं इसको एक रेक्टेंगल बनाऊं ऊपर से, ठीक है, ऑलराइट, ये सारे मैंने क्या कर दिए, रेक्टेंगल्स बना दिए, ठीक है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, यस। तो अगर ये मेरा r1 है तो इसका एरिया कितना है, लेंथ इनटू ब्रेथ, विच इज, लेंथ कितनी है इसकी, इन सब की ब्रेथ तो h ही है, लेंथ कितनी है, f ऑफ a, यस। तो मेरा r1 कितना आएगा, f ऑफ a इंटू h, यस। और एक मेरा बड़ा रेक्टेंगल भी बन रहा है, ये वाला है ना, दो रेक्टेंगल बनेंगे ना यहाँ पे, एक कर्व के नीचे होगा, एक कर्व के ऊपर होगा। दूसरे वाले का मेरा सपोज r1 डैश है, इसका एरिया कितना है, f ऑफ b इंटू h, क्योंकि ये क्या है, f ऑफ b नहीं, सॉरी, f ऑफ x1, ये f ऑफ x1 है, राइट, x1 पे है, तो ये कितना है, f ऑफ x1 इंटू h, यस। एक चीज मैं और नोटिस करूंगी, जब मेरा n टेंड्स टू इंफिनिटी जाता है तो मेरा h टेंड्स टू 0 होगा। अगर मेरा n इंफिनिटी जा रहा है तो h कहाँ जाएगा, 0 की तरफ, yes or no, yes. If my n tends to infinity, my h tends to 0, yes. तो अगर मैं सारे इन वालों को, ये छोटे रेक्टेंगल्स मेरे, ये वाले छोटा रेक्टेंगल है, इन सब का अगर मैं इस पूरे, ये जो छोटे रेक्टेंगल्स हैं, इन सब का सम करूं तो कितना आएगा, यहां तक मुझे सारे छोटे रेक्टेंगल्स का सम करना है, कितना आएगा, f ऑफ a इंटू h प्लस f ऑफ x1 इंटू h, यस। इनको मैं कहती हूँ सम ऑफ
क्या कहते हैं दोबारा, क्या बोलूँ, रेक्टेंगल्स ही बोला है, तो सम ऑफ लोअर रेक्टेंगल्स, ठीक है। और इसको मैं क्या बोलती हूँ, स्मॉल s1, ठीक है। तो ये कितना आएगा, f ऑफ a इंटू एच, नेक्स्ट क्या होगा x1 इंटू एच, फिर x2 इंटू एच, अप टिल यहाँ तक, ये क्या है xn माइनस 1 है, यस। तो कहां तक जाएगा, प्लस अप टिल f ऑफ xn माइनस 1 इंटू एच, यस और नो, यस। और सम ऑफ अपर रेक्टेंगल्स कितना आएगा, जिसको हम कैपिटल SN नाम देते हैं, ठीक है। दिस इज स्मॉल SN, दिस इज कैपिटल SN। ये कितना आएगा मेरा, तो इसका तो पहला बड़ा रेक्टेंगल कितना है, f ऑफ x1 इंटू एच, दूसरा कितना होगा f ऑफ x2 इंटू एच, अप टिल f ऑफ xn इंटू एच, यस और नो। तो ये कितना आएगा h इंटू f ऑफ x1 प्लस अप टिल h इंटू f ऑफ xn विच इज b, यस। अंतर दिख रहा है इनमें, ये वाला कहां से शुरू हो रहा है, f ऑफ a इंटू एच, और कहां तक जा रहा है f ऑफ xn माइनस 1 इंटू एच, ये कहां से शुरू हो रहा है h इंटू f ऑफ x1, कहां तक जा रहा है h इंटू fb। अब जैसे ही मेरा n धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, मतलब मैं इनको और छोटे 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 रेक्टेंगल्स में डिवाइड करती जा रही हूँ। सपोज मैंने पहले n लिया 10, तो मेरे थोड़े बड़े बड़े रेक्टेंगल्स आए, फिर मैंने n को 100 कर दिया, तो ये कितने 100 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यस। तो मैं कहती हूँ जैसे जैसे मैं इसको और छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करती जाती हूँ, n जैसे इंफिनिटी की तरफ जाएगा, वैसे ये जो h है ये किसकी तरफ जाएगा, 0, राइट। एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरी ये लाइंस कैसी दिखेंगी, एकदम ऐसी, यस और नो, यस। और जब ऐसा टाइम आएगा तो जो मेरे अपर रेक्टेंगल और जो स्मॉलर रेक्टेंगल है उनके बीच के एरिया में जो डिफरेंस आ रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, यस और नो, बात समझ आ रही है। अभी अपर रेक्टेंगल ये है, लोअर रेक्टेंगल ये है, यस। जैसे ये छोटा हो गया, सपोज ये अगर मैंने बीच से भी डिवाइड कर दिया, आधा भी मैंने अगर किया, राइट, तो अपर रेक्टेंगल यहाँ पे क्या है, ये लोअर रेक्टेंगल, ये अपर रेक्टेंगल, और ये वाला लोअर रेक्टेंगल और ये अपर रेक्टेंगल, यस। तो इसमें क्या हो गया, पहले वाले में जब पार्ट था तो ये पूरा अपर रेक्टेंगल था और ये पूरा लोअर रेक्टेंगल था। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम हुआ है क्योंकि मैंने इसको और ज्यादा डिवाइड कर दिया है। तो धीरे धीरे मैं इसको जितना डिवाइड करती जाऊंगी उतना क्या होता जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम होता जाएगा, है ना। ये SN और इस कैपिटल SN और स्मॉल SN के बीच का डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रही हूँ, सपोज ये था मेरा, ठीक है, ये था मेरा x, सपोज से i माइनस 1 और ये xi, ठीक है। तो इसमें मेरा लोअर रेक्टेंगल क्या है, ये, और मेरा अपर रेक्टेंगल का एरिया क्या है, ये, यस और नो। इतना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसी को मैंने अगर हाफ में भी डिवाइड कर दिया, है ना, सपोज ये मेरा एक और आ गया है, मैंने इसको और डिवाइड कर दिया, तो अब इनके स्मॉलर रेक्टेंगल कौन सा है, ये वाला, अभी भी यही है, पर अपर रेक्टेंगल कौन सा है, ये वाला, यस। इसमें स्मॉलर रेक्टेंगल कौन सा है, ये वाला, और अपर रेक्टेंगल कौन सा है, ये वाला, यस। तो ये जो एक्स्ट्रा ये वाला जो डिफरेंस था और ये जो एक्स्ट्रा ये वाला डिफरेंस था, इसमें कम हो गया, यस। एक बार और डिवाइड कर देने से जो इनके बीच में पहले पूरा इतना डिफरेंस था, राइट, अब कितना रह गया है, इतना और इतना, यस और नो। अब कितना रह गया है, इतना और इतना, ये वाला जो एक्स्ट्रा डिफरेंस था वो क्या हो गया, कम। तो मैं कह रही हूँ इसी को मैं और 100 टाइम्स डिवाइड कर दूंगी तो धीरे धीरे दोनों के बीच के जो एरिया के बीच के जो डिफरेंस है, जो गैप था, ये बहुत बड़ा, ये छोटा एरिया था, ये सारे छोटे रेक्टेंगल्स का एरिया है तो ये कम है, ये सारे बड़े रेक्टेंगल्स का एरिया है तो ये ज्यादा है। जैसे जैसे मैंने और डिवाइड करती चली जाऊंगी वैसे वैसे इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जब मैं n को इंफिनिटी की तरफ कर दूंगी तो मेरा h जो 0 की तरफ ट्रेंड कर रहा है, तो मैं यही मानती हूँ कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0। तो मेरा जो एग्जैक्टली एरिया अंडर द कर्व आता है, जिसको मैं क्या कहती हूँ, इंटीग्रेशन a to b f of x, वो एग्जैक्टली किसके बराबर आता है, कैपिटल SN या फिर स्मॉल SN के बराबर,
ठीक है, मेक सेंस। तो आई कैन राइट इट एज आइदर एच कॉमन लेके एफ ऑफ समेशन, क्या कह सकती हूँ मैं, आई गोइंग फ्रॉम 0 to n-1 xi एफ ऑफ xi, या फिर एच समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ xi, यस और नो? इन दोनों को ऐसे लिख सकती हूँ मैं, दिस कैन बी रिटन एज समेशन आई गोइंग फ्रॉम 0 to n, h कॉमन ले लिया, f ऑफ xi n-1 सॉरी, और ये कितना आता है मेरा, h कॉमन समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n f ऑफ xi, यस और नो? तो ये दोनों क्या हो जाते हैं मेरे एग्जैक्टली इस एरिया के बराबर एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो लिमिट क्या लगेगी मेरी, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यस और नो? पे h है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल्स टू सेम इफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी कैपिटल Sn इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी स्मॉल sn, और यहाँ h है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, या फिर मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, h को b माइनस a बाय n, यस और नो? तो यहाँ लिख सकती हूँ मैं n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और यहाँ पे भी क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी b माइनस a बाय n। मेक सेंस कि ये कैसे हमने इंटीग्रेशन डिफाइन किया है, लिमिट्स ऑफ अ सम के तरीके से हमारे इंटीग्रेशन ऐसे ही डिफाइंड है, ठीक है। व्हाट 0 to 2 x square plus 1 dx, यस। एग्जाम्पल नंबर हमसे कहा जा रहा है 25, तो ये मुझे निकालना है लिमिट्स के सम की तरह, यस। तो लिमिट ऑफ द सम क्या कहता है, इंटीग्रेशन 2 to a x square plus 1 dx is equals to what, लिमिट n tending to infinity, yes, b माइनस a बाय n। मैं अपर ट्राइंगल लोअर ट्राइंगल कुछ भी ले सकती हूँ, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एज n टेंड्स टू इंफिनिटी दोनों का सम क्या आता है, सेम आता है, विच इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन। तो लोअर लूं कि अपर लूं, लोअर ले, तो कितना आएगा, समेशन आई गोइंग फ्रॉम 0 to n-1 f ऑफ xi, यस और नो? परफेक्ट। तो ये कितना है मेरा, सबकी वैल्यूज लिख दूं मैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, b कितना है 2, a कितना है 0, तो 2 अपॉन n होगा, 2 बाहर आ सकता है, लिमिट्स में कांस्टेंट्स बाहर आते हैं, तो ये कितना बचेगा, 1 अपॉन n इंटू f ऑफ, सबसे पहले 0 क्योंकि a क्या है 0, प्लस f ऑफ 0 प्लस h, यस, x1 कितना आएगा, a प्लस h, x2 a प्लस 2h, यही आता है, जहां पे h कितना होता है, b माइनस a बाय n, यस और नो? तो यहाँ कितना होगा 2 बाय n, यस। तो ये कितना आएगा, 0 प्लस 2 बाय n कितना होता है, 2 बाय n, यस और नो? प्लस f ऑफ 2 विच इज a प्लस 2h, a तो 0 ही है, तो ट्वाइस ऑफ h कितना आएगा, 4 बाय n, यस और नो? फिर x3 कितना आएगा, a 0 है मेरा, प्लस 3h, तो 3h, h कितना है 2 बाय n, तो 3h कितना होगा 6 बाय n, यस और नो? प्लस अप टिल f ऑफ n-1, f ऑफ n-1 कितना होगा, x n-1 कितना होगा, a प्लस n-1h, यस। तो ये कितना होगा 2 इंटू n-1 बाय h, सॉरी a बाय n, यस और नो? इतना ही होगा, विच इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n, f ऑफ 0, f ऑफ x कितना है मेरा, x स्क्वायर प्लस 1, f ऑफ x को ही तो इंटीग्रेट करना है मुझे, तो यहाँ f ऑफ x कितना है, x स्क्वायर प्लस 1, यस और नो?
तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स को 0 रखो तो 1, फिर 2/n तो 4/n² प्लस 1, यस और नो, प्लस इसका 16/n² प्लस 1 प्लस 36/n² प्लस 1, यस और नो, यस। अप टिल व्हाट, इसका भी 1 आएगा तो 4/n-1 का स्क्वायर अपॉन n² प्लस 1, यस और नो। 1 कितनी बार आ रहा है इसमें, जितने एफआईज है मेरे पास, कितने एफआईज है, n है, 0 to n-1 तो n है मेरे पास, 1 से लेके n-1 तक कितनी टर्म्स हुई, n-1 और एक 0 और है तो n टर्म्स है। तो कितने 1 है मेरे पास, कितने 1 है मेरे पास, n, तो n लिख सकती हूँ मैं इन सबके सब को, 1 + 1 + 1 n टाइम्स कितना हुआ n, यस। 1 को अगर मैं n टाइम्स ऐड करूंगी तो कितना आएगा n, और फिर ये कितना आ रहा है मेरे पास, प्लस 1/n² अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, 4 प्लस 16 प्लस 36 अप टिल प्लस 4 × n-1 का स्क्वायर, यस। तो इसको मैं ले सकती हूँ 2 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n × n प्लस 1/n² की बजाय 4 ले लूँ कॉमन, हाँ, तो मेरे पास कितना बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 प्लस अप टिल यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर, यस, यस। 4 कॉमन ले लिया तो यही आएगा। तो ये क्या दिख रहा है मुझे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n n प्लस 4/n इंटू समेशन व्हाट, समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n-1 या i², यही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टिल n-1 का स्क्वायर, इसका समेशन आता है ना, n² का समेशन हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था जब 11th क्लास में पढ़ा था, n का समेशन आता है n × n-1/2, n² का कितना आता है, तो ये कितना आएगा 2 × लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, वो कहाँ से चलता है, 1 से n तक चलता है, राइट, ये कहाँ से है, 0 to n तक है, राइट, गोइंग फ्रॉम, बट ये जो है तुम्हारे, ये तो 1 to n-1 तक ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, राइट। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, n की बजाय क्या है, यहाँ क्या है, n-1 है, राइट। तो पहले तो 1 × n को मैं मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, तो मेरे पास कितना आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू 0, ये 1 ही है, प्लस 4/n² इंटू व्हाट, i गोइंग फ्रॉम 1 to n जो मेरे पास आता है उसका ऑफ i² वो कितना आता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये मेरे पास कितना आता है समेशन i² n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ मेरे पास n की बजाय क्या है, n-1, तो इसका समेशन कितना आएगा, n की बजाय n-1, यस और नो, फिर n प्लस 1 की बजाय n, और 2n प्लस 1 में n-1 डालेंगे तो कितना आएगा, n-1 प्लस 1 विच इज 2n - 2 प्लस 1 विच इज 2n - 1, यस और नो। तो ये कितना आ जाएगा, इंटू 2n - 1 होल डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, मेक सेंस। अब लिमिट 1 n टेंडिंग टू इंफिनिटी, 1 की लिमिट कितनी आएगी, 1, यस, लिमिट ऑफ एनीथिंग, सपोज a टेंडिंग टू समथिंग ऑफ सम कांस्टेंट कितनी आती है, c आती है, यस। अगर मैं कहूं लिमिट x टेंडिंग टू a, c कितना होता है, c, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 कितना होगा, 1, लिमिट है तो अलग अलग लग जाएगी ना, ये एडिशन का सम है, तो लिमिट ऑफ x f ऑफ x प्लस g ऑफ x कितना होता है, लिमिट ऑफ f ऑफ x प्लस लिमिट ऑफ g ऑफ x, यस और नो, है ना। तो सम पे है तो लिमिट स्प्लिट कर जाएगी,
और 1 पे लिमिट लगेगी तो एग्जैक्टली 1 आएगा, 2 इंटू 1 इज 2, प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 4 अपॉन एन स्क्वायर इंटू इसको मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा ये एन स्क्वायर माइनस एन इंटू 2n माइनस 1, कितना आएगा? अगर मैं डायरेक्ट ही हम करके देखें तो आएगा एन स्क्वायर माइनस एन इंटू 2n माइनस 1, कितना आएगा? या तो सीधा इस n से n कैंसिल कर देते हैं ताकि इतनी झंझट ही ना करना पड़े, है ना? n और n से n कैंसिल, अभी मेरे पास आ रहा है n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1, तो ये आ जाएगा सबसे पहले 2n स्क्वायर, फिर माइनस 2n माइनस n विच इज माइनस 3n, यस, एंड देन माइनस प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6, यस और नो? यही बचेगा तुम्हारे पास, ये भी 2 है इधर, हाँ या ना में तो जवाब दे दो लड़कियों। तो फाइनली कितना आएगा तुम्हारे पास 2 प्लस 2 इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n स्क्वायर से 2n स्क्वायर डिवाइड कटा, e1 अपॉन n स्क्वायर था, है ना? और यहाँ पे मैंने 1 अपॉन 4 अपॉन n ही लिख दिया है, ये भी n स्क्वायर है, ये भी n स्क्वायर है, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होके n क्यूब हो जाएगा, है ना? ये n स्क्वायर था ना यहाँ तक, और यहाँ पे भी n था तो ये n क्यूब होना चाहिए, तो ये n स्क्वायर बचेगा, तो ये भी 4 अपॉन n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर ही कैंसिल होगा, ये तुम्हारा बचेगा 4/3, यस 4/3 माइनस 2 अपॉन n, और ये हो जाएगा 2/3 n स्क्वायर। अभी फाइनली कितना आ जाएगा, अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो ये 0, मेरे पास कितना बच रहा है 2 प्लस 4 2 जा 8/3, यही आया था बेस्टी अभी आंसर, ओके? 26 0 to 2 e to the power x dx, तो इसको अगर मैं डायरेक्टली करूं तो मेरे पास कैसे आएगा e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, e टू द पावर x, तो मतलब अगर मेरा f ऑफ x है e टू द पावर x, तो जो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x है वो भी तो e टू द पावर x ही है, विच इज कैपिटल f ऑफ x, यस और नो? और जब मैंने कहा था कि अगर लिमिट a टू b f ऑफ x होता है तो कितना होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a, यस और नो? यही बताया भी मैंने पीछे, तो यहाँ a क्या है 0, b क्या है 2, यस और नो? तो ये इंटीग्रेशन कितना आएगा 0 to 2 e टू द पावर x, कितना आएगा f ऑफ b, कैपिटल f ऑफ b, दैट इज 2, तो e टू द पावर 2, यस और नो? f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 0 आएगा, yes. f ऑफ 2 कितना है e टू द पावर 2 माइनस e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 कितना 1, तो e टू द पावर 2 माइनस 1, यस, इतना ही आना चाहिए आंसर। अब हम इसे करेंगे लिमिट्स ऑफ अ सम की तरीके से, लिमिट्स ऑफ अ सम से हम लोग के पास जाएगा हाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 e to the power x will be your limit n tending to infinity b minus a, तो h मेरा कितना आता है b minus a by n, यहाँ पे b है 2, a है 0, तो 2 by n, तो मेरे पास 2 by n, ठीक है? उसके बाद मेरे पास क्या आता है f of x naught which was f of a which is 0 plus f of 0 plus 2 by n, तो that will be 2 by n plus f, क्योंकि x naught मेरे पास कितना आता है, x naught मेरे पास आता है a, x1 आता है a plus h, x2 आता है a plus 2h, so on and so forth, xn minus 1 आएगा a plus n minus 1h, ठीक है? तो मेरे पास f of 2 by n, नेक्स्ट मेरे पास कितना आएगा f of 2 by n, नेक्स्ट आएगा a plus h हो गया a plus 2h which is f of 4 by n up till x n minus 1, x n minus 1 कितना है a 0 है, तो n minus 1 h which is 2 by n, तो which is f of 2 n minus 1 upon n, तो given that limit n tending to infinity 2 by n, f of 0 कितना आएगा e to the power 0 प्लस f of 2 by n कितना आएगा e to the power 2 by
n plus e to the power 4 by n plus up till e to the power 2n minus 1 by n। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा जीपी है, जहां पे a क्या है मेरा e टू द पावर 0 विच इज 1 और r क्या है मेरा e टू द पावर 2 by n। ठीक है, और कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है। तो इसका जो मेरे पास सम आएगा वो कितना आएगा, a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। यस, क्योंकि e मेरा कितना होता है, 1 से बड़ा होता है, तो 2 बाय n जो होगा मेरा e टू द पावर 2 बाय n वो भी बड़ा होगा, तो फॉर r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मेरा सम आता है ये। तो गिवन दिस ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 बाय n इंटू a विच इज 1, उससे फर्क नहीं पड़ता, r टू द पावर n, r कितना है e टू द पावर 2 बाय n, तो उसकी पावर n कितना हो जाएगा e टू द पावर 2n बाय n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2 बाय n माइनस 1। n से n कैंसिल हुआ, ये मेरे पास आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 बाय n e माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2 बाय n माइनस 1। यस, इस फॉर्मूले से मेरे पास आ रहा है e2 माइनस 1 e टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2n माइनस 1। तो इसको मैं लिख सकती हूँ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 बाय n e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, यहां से हटा के मैं n को लेके आ रही हूँ 2 बाय n माइनस 1 अपॉन 1 बाय n। ठीक है, तो अब लिमिट, ये 2 तो बाहर आ जाएगा मेरा, लिमिट f ऑफ x अपॉन g ऑफ x कितना होता है मेरा, लिमिट f ऑफ x अपॉन लिमिट g ऑफ x। तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इसकी, ये तो कांस्टेंट है तो इसकी ये तो एज इट इज आ जाएगा, तो 2 इंटू e टू द पावर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी e टू द पावर 2 बाय n माइनस 1 अपॉन 1 बाय n। तो अगर मैं इसको 2 कर दूं, राइट, तो यहां मैं 2 बाहर ला सकती हूँ और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अब मेरे पास ये क्या बच रहा है, e टू द पावर, तो मेरी जो लिमिट e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x जो होती है, या लिमिट h अपॉन h वेयर h टेंड्स टू 0, because if n is tending to infinity 1 upon n is tending to 0, ये कितनी होती है 1, तो this will be equals to what, e minus 1, and that is what the answer that we were expecting to come out।